बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे पास रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं इस एक्सरसाइज में, और सबसे पहले जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है एंड सो ऑन। ये सारे क्या हैं? कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो फ़िलहाल मुझे तो पता नहीं है कि मेरा नंबर कौन सा है, तो हम लेट कर लेंगे। फर्स्ट नंबर x के इक्वल। इसी तरीके से हम अपने सेकंड नंबर को भी लेट करेंगे। जहाँ से बाद 0 में 1 प्लस करें, फिर 1 बनता है, 1 में 1 प्लस करें, फिर 2 बनता है, 2 में 1 प्लस करें, 3 बनता है। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट नंबर में x लेता हूँ तो सेकंड नंबर मुझे x प्लस 1 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहा गया है, तो थर्ड नंबर भी मुझे लेट करना पड़ेगा x प्लस 2। अब हम आते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर जो क्वेश्चन में थी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने कहा था सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के हमने इन तीनों का सम लेना है। इज़ मतलब इज़ इक्वल टू के बाद वो किसके इक्वल आएगा? 42 के। तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 3 लाइक टर्म्स हैं। जब मैं इन 3 लाइक टर्म्स को आपस में ऐड करवाऊँगा तो 1 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 1 प्लस 2 करेंगे, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 42। अब आपको कौन से 2 लाइक टर्म्स नज़र आ रही हैं? 42 और 3। ये प्लस है, बाहर जाके माइनस हो जाएगा। जब 42 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो पीछे बच गया 39। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें या कटिंग कर लें। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 13, जो कि हमारा क्या था? फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट अब हम इधर हेडिंग दे देते हैं सेकंड नंबर की, जो कि क्या था? x प्लस 1, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। x के अंदर वैल्यू पुट की 13 प्लस 1। जब मैं 13 में 1 को ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा? 14। इसी तरीके से थर्ड नंबर भी फाइंड आउट करेंगे। वो क्या था? x प्लस 2। तो x के अंदर 13 प्लस 2, ये क्या आ जाएगा? 15। Hence the 3 consecutive numbers are 13, 14 and 15। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको अपने इस क्वेश्चन नंबर 2 में नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है स्टेटमेंट उसमें। द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्रायंगल ABC। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी एक साइड पर 90 का एंगल बनता है। इन विच द लेंथ ऑफ AC, ये जो AC है इसकी लेंथ उसने दी है √3 + √5 सेंटीमीटर।
द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो उसका अंदर वाला एरिया है ये सारा है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन द फॉलोइंग। ये AB है, कहता है इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है स्केच में। फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? A अंडर रूट 3 प्लस B अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, वेयर AB आर इंटीजर्स। अब जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है ये एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक स्पेशल फार्मूला होता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन चीज़ें हैं उन्हें लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसने लेंथ दी थी, लेंथ ऑफ AC एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स का मुझे पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर बार लगाऊंगा। इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक और चीज़ उसने दी है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि उसने हमें क्या दिया है 1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ AB, चूँकि ये भी एक लाइन सेगमेंट है इसलिए इसके ऊपर भी बाढ़ आ जाएगी। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं, इसलिए हम लिखेंगे वही नोट एट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल स्पेशली एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका एक फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मेरे पास क्या थी AC और हाइट मेरे पास क्या है AB और एरिया ऑफ ट्रायंगल एज इट इज़ लिखा आएगा। नेक्स्ट, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 1/2। AC की मेरे पास वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और AB चूँकि हमने फाइंड करना है तो ये वैसे का वैसा ही आ जाएगा। नेक्स्ट, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और AB। अब ये चूँकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये वैल्यू इधर आके डिवाइड होगी, तो उससे पहले हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर। 2 1 2 प्लस 2 अंडर रूट 15, क्योंकि 15 रेडिकल वैल्यू है तो 2 उसके बाहर ही आएगा, ये नीचे आ गया। अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू AB। नेक्स्ट, अब आप देख रहे हैं ओवर के नीचे हमारे पास रेडिकल वैल्यूज़ हैं, इसलिए हम इसको रैशनलाइज करवाएंगे। तो रैशनलाइज हम इसकी थोड़ी सी शेप चेंज कर लेते हैं, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं और AB इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 अंडर रूट 15 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब रैशनलाइज करना है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड। ऊपर वाले आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे, नीचे फार्मूला क्लोज होगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर।
चलिए ये मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 2 अगले दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा आएगा 2√3 माइनस ये वाला माइनस है। अब ये 2 जब √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखा आएगा 2√5। इस तरीके से आप 215 को भी बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 215 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों प्लस के हैं, प्लस आ जाएगा 2√15 और √3 प्लस माइनस माइनस 2 ये √15 √5 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए। 3 - 5 - 2 बड़ी वैल्यू का सही 2√3 - 2√5 प्लस 2। जब दोनों रेडिकल वैल्यूज़ हैं इसलिए ये इनके अंदर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 15 × 3 45 - 2 15 × 5 75 डिवाइडेड बाय -2। नेक्स्ट 2√3 - 2√5 प्लस इस 45 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 45 का एलसीएम लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 5 के टेबल में इजीली आ जाता है। 5 9 = 45, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 का स्क्वायर और 5 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 -2 75 भी 5 के टेबल में इजीली आ जाता है, या 3 से कर सकते हैं। 3 2 = 6, 7 1 कैरी, 3 5 = 15, 5 5 = 25, 5 1 = 5। तो यहाँ पे भी क्या लिखाएगा 3 × 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय -2। नेक्स्ट 2√3 - 2√5 प्लस 2 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 3 बाहर आ जाएगा, पीछे बच गया 5 -2 ये भी स्क्वायर रूट से कट गया तो 5 बाहर आ गया -2 2√3 - 2√5 2 3 = 6 2 5 = 10 over -2। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये भी √5 है, ये भी √5 है, तो इसके बाद वाले कोएफिशिएंट्स आपस में ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 6 में से 2 गए 4 और ये √3 वाले के साथ होगा 10 में से जब 2 माइनस की क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस -8 √3 ओवर -2। नेक्स्ट देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, जब मैं 4 कॉमन ले लूँगा पीछे बच गया √5 माइनस 4 2 = 8 √3 ओवर -2 2 1 = 2 2 2 = 4। नीचे माइनस है तो ऊपर जाके तमाम वैल्यूज़ के साथ भी चेंज करते हैं, लेकिन फिलहाल हम -2 लिखते हैं।
चलिए जैसा वैसे रख देते हैं। 2√5 माइनस 2√3 ओवर -1। नेक्स्ट ये जब माइनस ऊपर जाएगा -2√5 माइनस 2√3 बार वाले माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें तो -2√5 माइनस माइनस प्लस 2 2 4√3। दिस इज नाउ जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट में लिखा है आर रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 एंड 5 - 4/√2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b/√2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसके ये दो साइड्स उसने हमें दी हैं और आपने एक्सप्रेस करना है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का आपने इसमें एरिया फाइंड आउट करना है इस फॉर्म में a + b/√2 की फॉर्म में। मतलब a और b क्या है, कोई भी इंटीजर्स हैं, बेशक a b पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसने रेक्टेंगल की दो साइड्स दी हुई हैं, तो हम डायरेक्ट ही रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम लिखते हैं एस we know जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको ब्रीफ करूं, एक रेक्टेंगल जो होती है उसके अंदर 4 साइड्स होती हैं। जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होती हैं। नेक्स्ट लेफ़्ट साइड राइट साइड के। तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। कि हम एक की लेंथ और दूसरी साइड की विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पूरा एरिया फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर दो लेंथ्स उसने दी हैं, एक मेन लेंथ है और विड्थ को भी बेसिकली लेंथ ही कहा जाता है। तो हम लेंथ में कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट वाली पुट कर लें और इसी तरीके से सेकंड में सेकंड वाली पुट कर लें। नेक्स्ट अब ये अगेन मल्टीप्लाई वैसे होंगे जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। 2 को अगले दोनों टर्म्स के साथ 2 5 10 प्लस माइनस 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ कि आगे मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं यहाँ अप्लाई कर लूँ। √18 को अब अगली 2 टर्म से करना है। तो √18 जब 5 से होगा, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 5√18 प्लस माइनस 18 जब इसके साथ होगा तो 4√18 ओवर √2। नेक्स्ट 10 माइनस। अब आपने इन दो टूल को आपस में ध्यान देना, फोकस करना है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, जो एक सिंगल टू होता है वो इक्वल होता है 2 √2 के प्रोडक्ट के। कैसे? जब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट से कट गया तो यहाँ क्या आ गया 2। मैं कह सकता हूँ ना ये जो 2 है ये 2 √2 के बराबर है। यहाँ पर मैं इस 2 की जगह लिखूँगा √2 डॉट √2
2 मल्टीप्लाई 4 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 5 18 का एलसीएम ले लें। 2 9 ज़ा 18 होता है और चलें मैं कर देते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 4, इधर भी ऐसे किया जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2। नेक्स्ट देखें, ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा 10 माइनस 4 और अंडर रूट 2 नेक्स्ट प्लस 5, ये भी इसके रूट से कट गया तो 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 4, ये भी इसके रूट से कट गया तो 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। नेक्स्ट 10 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस 5 3 ज़ा 15 अंडर रूट 2 माइनस ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 से कट गया 4 3 ज़ा 12। अब देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। 10 माइनस 12 12 में से 2 गए 2 साइन बड़ी वैल्यू का, और ये दोनों अंडर रूट 2 में है तो इनके बार वाले कोएफिशिएंट्स आपस में सॉल्व होंगे। 15 में से जब 4 माइनस किए मेरे पास बड़ी वैल्यू का साइन साथ आ जाएगा 11 अंडर रूट 2 and that's my answer।